नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बसपा सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने खारिज की अफजाल अंसारी की याचिका। गैंगस्टर एक्ट के लिए केस को रद्द करने के लिए अर्जी दी गई थी। कोर्ट ने अफजाल अंसारी की दलीलों को खारिज कर दिया है। आपराधिक गैंगस्टर के तहत गैंग के सदस्य पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हो सकता है कि हाईकोर्ट का यह कहना है, और मूल केस में बरी होने के आधार पर नहीं मिल सकती है छूट। गैंगस्टर केस में न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है। अफजाल अंसारी के खिलाफ 56 मुकदमे दर्ज हैं। कृष्णानंद राय मर्डर मामले में लगा है गैंगस्टर एक्ट। तो ये बड़ा झटका लगा है अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से। और मोहम्मद मोइन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोइन, और क्या अपडेट है इस खबर पर? बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की मर्डर केस के आधार पर लगाया गया था। साल 2007 में ये गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था और अफजाल अंसारी की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई कि जो उनका मूल केस है, यानी जो बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस में वो बरी हो चुके हैं, इसलिए उस मुकदमे के आधार पर जो गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है वो औचित्यहीन है, उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने उसे इस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि अफजाल अंसारी के खिलाफ सिर्फ यही मुकदमा नहीं था, बल्कि 56 जो मुकदमे दर्ज है उनका विवरण दर्ज दिया जो है कोर्ट ने, और कहा कि अगर कोई एक मुकदमे में बरी हो जाता है तो इस आधार पर उसे राहत नहीं दी जा सकती है। अगर वो गैंग चलाता है या गैंग का सक्रिय सदस्य है, तमाम दूसरे मुकदमे हैं, तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और अदालत ने इन्हीं दलीलों के साथ अफजाल अंसारी की जो अर्जी थी उसे खारिज कर दिया है। जी चलिए, धन्यवाद मोइन तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ा झटका लगा है अफजाल अंसारी को। जो अर्जी उनकी तरफ से दाखिल की गई थी, हाईकोर्ट की तरफ से उसे खारिज कर दिया था। इससे पहले 6 जनवरी को सुनवाई हुई थी जिसमें मामले को सुरक्षित रख लिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। जालौन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल एनकाउंटर के बाद 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से चोरी के सामान और कैश को जब्त किया है। हथियार, कारतूस और एक कार को भी बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाशों पर अलग अलग थानों में 10 से ज्यादा केस दर्ज है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के टिमरो गांव के पास से गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी का सामान और कैश भी जब्त किया है। इसी के साथ साथ 3 हथियार और कई कारतूस और एक कार भी पुलिस ने इनसे जब्त की है। अलग अलग थानों में 10 से ज्यादा केस इन चारों पर दर्ज है। तो ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। जालौन पुलिस को कई दिनों से पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। एनकाउंटर के बाद आज इन 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी का सामान और कैश भी पुलिस की तरफ से जब्त किया गया है। और अगली बड़ी खबर है मेरठ से, जहां गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। सिपाही से पिस्टल छीनकर भाग रहे बदमाश को गोली लग गई और गोली लगने से राजा उर्फ असलम घायल बताया जा रहा है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में माधवपुरम इलाके में मुठभेड़ हुई है। तो सिपाही से पिस्टल छीनकर भाग रहे बदमाश को गोली लगी। गोली लगने से गौ तस्कर राजा घायल हो गया है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। एक अभियुक्त राजा उर्फ असलम, जो कि पूर्व में भी कई बार गोकशी घटनाओं में जेल जा चुका है, इसके विरुद्ध 10 से अधिक मुकदमे हैं। इसको देर रात गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में इसने घटना स्वीकार की थी। सुबह पुलिस इसको जो है लेकर घटना से संबंधित वाहन और घटना में प्रयुक्त उपकरण, चाकू, छुरे आदि बरामद करने के लिए गई थी। इसी दौरान अभियुक्त द्वारा पैंटन पे तैनात सिपाही की पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायर करते हुए भागा। पुलिस द्वारा इसकी घेराबंदी की गई, जिसमें दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर में अभियुक्त असलम के पैर में गोली लगी है। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां लखनऊ में लोहिया अस्पताल के डॉक्टर की संदिग्ध मौत हो गई है। इंदिरा नगर के सेक्टर 14 में डॉक्टर का शव मिला है और डॉक्टर के शव के पास से इंजेक्शन भी मिले हैं। इंजेक्शन के ओवरडोज से मौत की आशंका जताई जा रही है। कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव को निकाला है। तो इंदिरा नगर के सेक्टर 14 में डॉक्टर का शव मिला है और शव के पास से कई इंजेक्शन मिले हैं, जिससे माना यह जा रहा है कि इंजेक्शन के ओवरडोज से इनकी मौत हुई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच की जा रही है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां लोहिया अस्पताल के डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है और पुलिस जांच कर रही है।
और एक ही काशीराम कॉलोनी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल खाना बनाते वक्त सिलेंडर में अचानक से आग लग गई और सिलेंडर में आग लगने से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है और ये मौके की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से खाना बनाते वक्त अचानक से सिलेंडर ने आग पकड़ ली और इस आग के बाद कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद खुद आग बुझाते हुए जो ये लोग थे ये नजर आए हैं। ये वीडियो भी अब सामने आया है, इसमें आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो खुद से प्रयास कर रहे हैं इस आग को बुझाने की। जानकारी मिल रही है कि खाना बनाते वक्त अचानक से इस घर पे आग लग गई, सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिसके बाद जो स्थानीय लोग थे उनमें हड़कंप मच गया और आग को बुझाने में सफलता प्राप्त हुई। हालांकि ये राहत की बात यह है कि किसी प्रकार की जनहानि इसमें नहीं हुई है, लेकिन बाल बाल लोगों की जान बची है। कानपुर देहात से खबर है, पेट्रोल पंप के पास आग से दहशत हो गई। कानपुर झांसी हाईवे पर बनी 3 दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। संयोग ठीक था कि वक्त पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई, वरना पेट्रोल पंप में आग लग सकती है। तो कानपुर झांसी हाईवे पर बनी 3 दुकानों में आग लगी है और मौके से तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग थी। हालांकि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। आग की चपेट में आने से बाल बाल पेट्रोल पंप बचा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये आग लगी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फायर ब्रिगेड ने समय रहते इस आग पर काबू पा लिया। अब खबर बरेली से है, जहां मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म अपनाया है। इल्मा नाम की महिला सौम्य शर्मा बन गई। इल्मा ने सौम्य बनकर सोमेश के साथ 7 फेरे लिए हैं। अगस्त मुनि आश्रम में हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई और शादी के बाद महिला ने कहा कि उस पर कोई दबाव नहीं है, उसने खुद की मर्जी से ये शादी की है। इल्मा नाम की महिला सौम्य बनी है। सौम्य बनकर सोमेश के साथ 7 फेरे लिए हैं और ये भी कहा गया है इसकी तरफ से कि किसी भी दबाव में इसने शादी नहीं की है, खुद की मर्जी से इसने सोमेश के साथ 7 फेरे लिए हैं। तो मुस्लिम महिला बताई जा रही है, जो कि इल्मा से अब सौम्य बन गई है और सोमेश नाम की युवक से इसने शादी की है। बिना किसी दबाव के इन दोनों ने ये शादी की है, इनका ये कहना है। हालांकि परिजनों से जान का खतरा भी इस महिला की तरफ से बताया गया है। क्या नाम था? इल्मा। और आपने अपना नाम अपनी मर्जी से बदला है, क्या नाम रखा है? सौम्या। हम आपसे एक बार फिर पूछ रहे हैं कि आप पर कोई जोर दबाव तो नहीं किसी प्रकार का? नहीं, कोई जोर दबाव नहीं है। अपनी मर्जी से कर रही हो? हाँ, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप वालिग हो? जी। कितनी उम्र है आपकी? 18.5। 18.5। ये जितने भी हमने विवाह संस्कार कराए हैं अब तक, इस हिस्ट्री से होने जा रहा है, सभी में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से लड़की को या लड़के को मजहबी लोगों से, कट्टरपंथियों से, धर्मांध लोगों से खतरा रहता ही रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इधर बाराबंकी में भूमाफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 2000 बीघे जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त करवाया है। जिले के आला अधिकारी जमीन की पैमाइश करवाकर पट्टा धारकों को वापस दिलवा रहे हैं। इस जमीन पर सालों से यहां के दबंगों का कब्जा था और दबंगों ने 2000 बीघे पट्टेदारों और ग्राम समाज की जमीन पर गाँव के दबंगों ने सालों से कब्जा जमाया हुआ था, जिस पर अब प्रशासन का जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। 2000 बीघा जमीन जो है वो दबंगों से मुक्त करवाई है। प्रशासन ने पट्टा धारकों को अपनी जमीन वापस दिलवाई है। हम कब्जा मुक्त करा रहे हैं और जो दबंग भूमाफिया है उस पर हम भूमाफिया की कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इनके ऊपर जो है हम लोग मुआवजे की कर रहे हैं। प्रोसेस ये है कि पट्टेदार जो जितने भी पट्टेदार हैं हमारे, हम लोगों ने जो है प्रधान जी के सहयोग से लेखपाल से सूचना दिलवा के जिन लोगों की ज़मीनें हैं वो लोग आए, उन लोग अपनी खतौनी दिखा रहे हैं। हम लोग जो है उनको जुतवा के उन लोगों को ज़मीनें लुटवा के ज़मीन दिलवा। टीम तो पूरी लगभग 8 लेखपाल, 1 राजस्व निरीक्षक और 1 नायब तहसीलदार के नेतृत्व में लगातार पिछले 15 दिन से हमारी टीम आ रही है और कब्जा दिलाने की कार्रवाई जो है पिछले 4 दिन से हम लोग कर रहे हैं। रामसनेही घाट तहसील में लगभग 195 हेक्टेयर भूमि ग्राम बसंतपुर पट्टाधारकों को काफ़ी वर्षों से उनको कब्जा नहीं मिला था। तो जब ये शिकायत हमारे सामने आई तो उसमें हम लोगों ने एसडीएम को निर्देशित किया कि आप टीम बना के वहाँ पर जाएं
और पूरी पैमाइश करें और जितने भी कब्जेदार हैं उनको कब्जा दिलाया जाए। उसी के क्रम में पिछले काफ़ी दिनों से कार्रवाई चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उसके क्रम में हम लोग समस्त पट्टेदारों को उनका हक अवश्य दें। बढ़ते आगे तो संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में 14 और 15 जनवरी दोनों दिन मकर संक्रांति का स्नान पर्व है। माघ मेले का ये दूसरा स्नान पर्व होगा। मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज के माघ मेले में 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्रह और नक्षत्रों के विशेष संयोग और खुले मौसम की वजह से माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा प्रशासन के अनुमान से भी ज्यादा हो सकता है। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए मेरे सहयोगी पूजा सीधा लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। पूजा, माघ मेले का मौका है, प्रयागराज में कैसा उत्साह है, कैसी तैयारियां हैं प्रशासन की और कैसा नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है प्रयागराज में? आयुषी, यकीन मानिए मैं अभी थोड़ी देर पहले ही संगम घाट पर पहुंची हूं और जो नज़ारा मैं इस वक्त अपनी आंखों से देख रही हूं ये अद्भुत है, ये अविस्मरणीय है। और इसी नज़ारे को हम एबीपी गंगा के कैमरे के जरिए उन दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो इस वक्त अपने घरों पर बैठे हैं और एबीपी गंगा देख रहे हैं और माघ मेले की तस्वीरें देखिए हम लाइव उन दर्शकों तक पहुंचाते हैं। आयुषी, ये तस्वीरें कुछ इस तरह की हैं जो हर किसी के मन को तृप्त कर देंगी, जो हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा होगा। कुछ इस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और चूंकि देखिए 5 मुख्य तिथियां होती हैं इसके स्नान को लेकर और कल वो तिथि है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति के मौके पर होने वाले दूसरे स्नान के पहले क्या तैयारियां हैं और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो तमाम तस्वीरें एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब भी मैं यहाँ पर आई हूँ, देखिए, और इस तरीके की तस्वीरें कभी पहले देखने को नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों की भीड़ यहाँ पर है और कल सुबह ये जो तस्वीरें आप देखेंगी, जितनी भीड़ आपको अभी नजर आ रही होगी यहाँ पर, उससे कई गुना ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ऐसा अनुमान है कि 40 से 50 लाख श्रद्धालु मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ पर पहुंच सकते हैं स्नान करने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, उनसे बात करना बहुत जरूरी है कि वो इन व्यवस्थाओं से, इन प्रिपरेशन से कितने ज्यादा खुश हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए आप? जी, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नाम। कब आए हैं आप? अभी हम 10-15 मिनट हो गए यहाँ पे आए हैं प्रयागराज पे, जो आस्था का संगम है। और यहाँ पे त्रिवेणी संगम पे स्नान करके, पूजा पाठ करके कुछ पुण्य कमाने के हिसाब से मैं 50 यात्रियों को लेके महाराष्ट्र से आया हूँ। काफ़ी सुविधा देखकर मन प्रसन्न हुआ। ऐसी ही सुविधा सब यात्रियों को मिलनी चाहिए और ऐसी आशा मैं उत्तर प्रदेश सरकार से रखता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी इन्हीं के साथ आए। कैसी व्यवस्थाएं हैं? खुश हैं? व्यवस्था ठीक है। बच्चे देखिए ये कुछ बच्चियां हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं रहती हूँ, तैयारी करती हूँ। तो आप तो माघ मेला पहले भी देखती होंगी? हाँ, मैंने हर बार, मतलब एक बार तो हो ही जाता है, आ जाती हूँ। तो इस बार कुछ अलग लग रहा है आपको? हाँ, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि सफाई बहुत ही अच्छी है, सब कुछ साफ सुथरा अच्छे से हाँ। आपको कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी आया था लेकिन उससे कहीं ज्यादा सफाई है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो आप पहले दिन आई हैं, 6 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। आप पहली बार ही आए हैं अभी। हाँ, पहली बार ही आए। अच्छा, मकर संक्रांति पर आपने पहले भी देखा होगा, कितनी भीड़ होती है यहाँ पर? बहुत ज्यादा भीड़ होती है। भीड़ की तो कहने की नहीं है, बहुत भीड़ होती है। और मकर संक्रांति पे स्पेशली भीड़ होती है क्योंकि वो एक पर्व भी है। और पूरा मतलब ऐसा नहीं है हमेशा जितना दिन माघ मेला रहेगा सब दिन भीड़ रहेगी। तो देखिए, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई कहीं से आया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से लोग बता रहे हैं व्यवस्थाओं से खुश है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए महिला हमारे साथ है। आप कहाँ से आई? यहीं प्रयागराज से हूँ मैं। जी मैम। तो कैसा लग रहा है इस बार माघ मेला? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो हर बार ही अच्छा रहता है लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है, आने में भी काफी कंफर्टेबल था, कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से हम लोग आ गए हैं, अभी घूम रहे हैं। कोई रास्ते में ट्रैफिक की दिक्कत? कुछ नहीं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं था, आराम से हम लोग आ गए हैं। तो पहले दिन आप आई हैं आज? हाँ, आज पहला दिन आए हैं लेकिन आते ही रहते हैं, कई बार हो जाता है क्योंकि लोकल के हैं इसलिए आते जाते। तो अभी तक क्या क्या देखा यहाँ पर? अभी हम लोग घूमते ही आए, डायरेक्ट यहीं पे आए, अभी बोटिंग देख रहे थे यहीं पे, बस फोटो शूट हुए, हम लोग फोटो करवाए। ये अभी अपना रील बना रही थी, हो गया। रील्स का ट्रेंड है, देखिए फोटोज लोग क्लिक कर रहे हैं। छोटी सी बच्ची है, कैसा लग रहा है बच्चे यहाँ पर आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप अपने बच्चे के साथ आए हैं, अपनी पत्नी के साथ आए हैं, तो ऐसे में जो एक कहीं ना कहीं रहता है कि सुरक्षा के लिहाज से जो प्रबंध होने चाहिए, जो इंतजाम होने चाहिए, वो लगे आपको कि पूरे हैं? हाँ, यहाँ पे सुरक्षा तो जब से योगी सरकार आई तब से अच्छा ही है। हाँ, बहुत अच्छा है, मतलब हर चीज़ व्यवस्था भी अच्छी है, सारी सुविधा भी है, कोई भी यानी कोई दिक्कत नहीं है किसी को। कोई दिक्कत नहीं। तो
देखिए आप सुन रहे हैं कि लोगों को कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, कोई परेशानी आयुषी यहाँ पर नहीं है, और जितने भी लोगों से हमने ऑफ कैमरा भी बात की वो इसी बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और कल का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आयुषी, सबसे ज्यादा निगाहें लोगों की इसी बात पर रहेंगी कि कल यहाँ पर किस तरीके का नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब 40 से 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की बात सामने आ रही है आयुषी, ऐसे में आप खुद सोचिए कि कितना व्यंगम ये दृश्य होगा। और एबीपी गंगा वो तस्वीरें भी पहुंचाने की लगातार कोशिश करेगा, लेकिन फिलहाल जो आपने तस्वीरें देखी, लोगों की बात सुनी, वो यही कह रहे कि हम इस बार बहुत खुश हैं। कहीं ना कहीं पूजा देखिए 2 साल बाद ये मेला हो रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी ये कोशिश की गई है कि और भव्य इस मेले को बनाया जाए। चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।